नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात उन दिनों की है जब मैं ज़ोमैटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। मुझे उस कंपनी में काम करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे उस जॉब को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। एक दिन मैं रोज़ की तरह अपने ऑर्डर ले रहा था, तभी मुझे एक नंबर से ऑर्डर आया। वो ऑर्डर की लोकेशन मुझसे कम से कम 2 किलोमीटर दूर थी, तो मैंने तुरंत उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और मैं खाना लेकर तुरंत वहाँ से निकल गया। उस टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे, तो रास्ते में भीड़ भी बहुत कम थी, इसीलिए मैं जल्दी ही उस लोकेशन पर पहुँच गया। मैंने जाकर उस घर की डोरबेल बजाई जहाँ मुझे खाना पहुँचाना था। मैंने जैसे ही डोरबेल बजाई, मुझे अंदर से एक भयानक सी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा डर गया। तभी डरते डरते मैंने एक बार फिर से उस डोरबेल को बजाया। तभी अंदर से वापस एक आवाज़ आई, बोला अंदर आ जा, सुनाई नहीं देता क्या। फिर मैंने दरवाज़ा खोला और धीरे धीरे मैं अपने कदमों को अंदर की तरफ बढ़ाता गया। वो घर मुझे किसी शिकारी का घर लग रहा था। उस घर की दीवारों पर किसी न किसी जानवर की कटी हुई गर्दन लटकी हुई थी। मैं उस घर की दीवारें देख ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी औरत ने पुकारा, ए लड़के, कौन है तू, अंदर कैसे आया। तभी मैंने एकदम से पीछे घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गया और सोचने लगा कि कब मेरा ऑर्डर कंप्लीट होगा और मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। मैं खड़ा खड़ा सोच ही रहा था, तभी मुझे सामने वाले कमरे से एक बुढ़िया आती नज़र आई। मैं तुरंत उसके पास गया और बोला, मैडम, आपने खाना ऑर्डर किया था क्या। तभी मुझे दूसरे वाले कमरे में से किसी आदमी की आवाज़ आई, इसने नहीं, मैंने ऑर्डर किया था। तभी मैं दूसरे कमरे की ओर गया, लेकिन वहाँ जाकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस कमरे के अंदर कोई था ही नहीं। तभी मुझे उस घर के चारों तरफ से उन लोगों की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। वो आवाज़ें बहुत ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैं तुरंत निकलकर उस कमरे से बाहर की ओर भागने लगा। तभी उस बुढ़िया ने मेरे पैर को कसकर अपनी ओर खींच लिया, जिससे कि मैं बहुत ज़ोर से ज़मीन पर जा गिरा। गिरते ही चोट सीधा मेरे मुंह पर लगी। मेरा एक दांत निकलकर उसी वक्त ज़मीन पर गिर गया और मेरे मुंह से लगातार खून बहने लगा। वो बुढ़िया खुश होकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी मैं किसी तरह से हिम्मत करके वहाँ से खड़ा हुआ और तुरंत गिरता पड़ता उस घर से बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने तुरंत अपनी बाइक उठाई और वहाँ से निकल पड़ा। बीच में मैंने अपनी बाइक को कहीं पर भी नहीं रोका और सीधा अपने घर पर आकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। लगभग 1 महीने तक मैं उस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पाया। उस दिन के बाद मैंने डिलीवरी बॉय का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो चुका था, तब एक दिन मैंने उस घर की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी और आखिर में मुझे पता लगा कि वहाँ पर जो फैमिली रहा करती थी, उनकी मौत 5 साल पहले ही घर में आग लगने की वजह से हो चुकी थी। तो फिर वो ऑर्डर किसने किया था, इसका जवाब मुझे आज भी नहीं मिला। पता नहीं आगे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो आज की कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।